प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ देश को सौगात दी, वहीं दूसरी तरफ दुनिया को यह संदेश भी दे दिया और बता दिया कि भारत कभी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, केवल 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 बड़े आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान का यह डिफेंस सिस्टम भारत के हमलों को झेल नहीं पाया। रोहित, बिल्कुल जिस तरीके की भारत की कार्रवाई थी वो सबने देखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी जो है बीकानेर की आम जनसभा के दौरान किया। उन्होंने देश को बड़ी सौगात भी दी है। 103 अमृत रेलवे स्टेशनों का उन्होंने लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के लिहाज से भी बड़ी सौगात है। 6 जो अमृत रेलवे स्टेशन है वो मध्य प्रदेश को मिले हैं, उसका भी लोकार्पण किया गया वर्चुअली। डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से कायराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी 22 तारीख को, और जिस तरीके से बाद में 22 तारीख का जिक्र उन्होंने इसलिए भी किया कि जो घटना थी उसके बाद लोगों को लग रहा था कि मोदी का दिमाग ठंडा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र जो है अपने संबोधन में किया। उन्होंने बताया कि मोदी के नसों में लहू जो है वो गर्म है और बारूद की तरह जो है वो सिंदूर नसों में इस समय दौड़ रहा है। यानी उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है और एक तरीके से देशवासियों को भी बता दिया है कि अब पाकिस्तान यदि किसी तरीके की नज़र भारत पे आतंकी के तौर पे डालेगा तो उसे छोड़ा नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहले भी पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि पाकिस्तान की तरफ से आगे भी किसी प्रकार से आतंकवाद को इजाफा दिया जाता है या भारत को भारत पे किसी भी तरीके से आक्रमण किया जाता है, आतंकवादी गतिविधि भारत के सीमा में होती है, तो भारत उसका बदला लेगा और पाकिस्तान पे फिर से आगे भी हमला किया जा सकता है। जी बिल्कुल रोहित, 22 तारीख को 22 मिनट में 9 ठिकानों में पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। 100 के से ज़्यादा जो है आतंकियों को मार गिराया गया। दुश्मन के घर में घुसकर जो है एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीकानेर के जिस नाल एयरबेस पर वो उतरे हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि उस नाल एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नाल एयरबेस से होकर आया हूं और इस नाल एयरबेस पे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहां से कुछ ही किलोमीटर पे रहीम यार जो खान उनका एयरबेस है वो एयरबेस जो है आईसीयू में भर्ती है। उसकी तस्वीरें भी भारतीय सेना ने दिखाई थी। तो यहाँ से साफ मैसेज उन्होंने दिया है पाकिस्तान को कि अब किसी भी तरीके की यदि आतंकी घटना होती है और उस आतंकी घटना का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा जो कि 22 मिनट में 9 ठिकानों पर करके दिखाया। हालांकि सीज फायर इस समय चल रहा, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। आतंकियों को जवाब दिया जा रहा है। इस समय भी कई आतंकियों को जो है सेना ने घेर के रखा है। वहां पर भी एक बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। तो साफ तौर से जो संदेश था वो यही था पाकिस्तान को कि यदि आंख उठाई और आतंकी घटना करने की भी उसने सोची तो उसको जवाब उसी तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख कर रहे हैं।